सभी भगवती वैष्णवों को जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। स्वागत है आपका अपने श्री यमुना जी ब्लॉग 111 में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे प्रभु कृपा से। रात के बज रहे हैं एक बज गया। एक बज गो रात को, क्योंकि आज मैं कहीं गई नहीं थी वीडियो बनाने को, तो मैंने सोची कि कल मुझे डालनी पड़ेगी, तो मैं अपना अनुभव, अपना सत्संग, अपनी जिज्ञासा अपने दर्शकों को वीडियो के माध्यम से भेज देती हूँ। तो कल इसको मैं डालूँगी। बहुत सुस्ती आ रही है, क्योंकि थोड़ा जुकाम, थोड़ी सी खांसी, थोड़ा सा स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं है। सबसे मैं कहना चाहूँगी, बच्चों को थोड़ा ठंड से बचा के रखना। और एक पुस्तक है श्री राधा कृष्ण कृपया कटाक्ष। आप सबको इस पुस्तक का पाठ करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण कृपया कटाक्ष स्तोत्र। इस पुस्तक का छोटी सी पुस्तक है, लेकिन बहुत कामगारी है। आनंद की अनुभूति होती है, और आपको जिस भाव से आप करोगे, वो भाव आपको, जिस भाव से आप इस पाठ को करोगे, वही चीज़ आपको प्राप्त होगी। और देखो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, श्री राधा चालीसा है इसमें, और श्री राधा कवचम। देखो, मैं आपको पाठ करके सुनाई देती हूँ। मैं हिंदी में करूँगी, संस्कृत में मैं कम जानती हूँ। श्री राधिकाय नम अथ श्री राधा कवचम। पार्वती नोवाज। पार्वती जी ने कहा, हे कैलाश वासिन भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे प्रभु, राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है, तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। शिववाच। श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, यह प्राचीन कवच मैं तुमको सुना रहा हूँ, जो बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों को हरने वाला और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। 3 सुख, भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति का देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सानिध्य में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। 4 इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक्य, सृष्टि, सामुप्य, सायुज्य, चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं उनको राजसूय और असमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को जपे, तो उससे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विभिन्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। 7 श्री राधा कवच का मैं महादेव ऋषि हूँ। अनुष्टुप छंद और श्री राधा देवता राही बीज और राही किलिक हैं। 8 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। कवच के मूल शब्दों का भावार्थ इस प्रकार जानना चाहिए। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती दोनों नेत्रों
को और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करे, तथा श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभनाथ जी दोनों भुकुटियों की रक्षा करे। 10 श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करे। ऊपर के दांतों की श्री वृषभानु सुता और ठोड़ी की श्री गोपनंदिनी जी रक्षा करे। 11 कपोलों गालों की चंद्रावली जी रक्षा करे और श्री कृष्ण प्रिया जी जीव की रक्षा करे। श्री हरिप्रिया जी कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करे। 12 चंद्रवंदना दोनों भुजाओं की, सुबल वसा पेट की, योगान्वता कमर की और सुभृदिका दोनों पैरों की रक्षा करे। 13 चंद्रमुखी नखों की, गोपाल वल्लभा गुल्फों टखनों की, जय घुटनों की और गोपी सभी मेरी ओर से रक्षा करें। शुभप्रदा पीठ की, कुकुक्षों की, श्रीकांत वल्लभा जनुदेश की, जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करे। घनेश्वरी खजाने की कृष्ण रता पूर्व दिता की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करे। ये पूर्व दिशा की जगह दिता लिख दी है शायद, क्योंकि मैं इतनी बड़ी ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, लेकिन जो मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ कि आप घर गृहस्थी में रह के इन छोटी छोटी चीज़ों को करके बहुत अपना एक दिन भी और अपना जीवन चरित्र भी और अपनी दिनचर्या भी और घर गृहस्थी में सुख रहने का मूल मंत्र भी इन छोटी छोटी चीज़ों से आप बना सकते हो। मैं इसलिए आपको पढ़ के बता रही हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा सा रह गया मेरा पाठ भी हो जाएगा। कृष्ण रता पूर्व दिशा लिख रही है, दिशा ही होगी पूर्व दिशा की, और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करे। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा की वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली जी और श्रवेणित मेखला दिन में रक्षा करे। 17 माध्यम में सौभाग्यदा काम रूपिणी, सायहान में प्राप्त काल रौद्री और रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। संगम में हेतुदा, दिन में बुद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न समय में शेषा और संपूर्ण सानिध्यों में समिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रतिप्रदा, रति के समय में, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नाम की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया, इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्राप्त माध्यम और सायकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। सुबह शाम पाठ करने से बहुत इंसान अपनी दिनचर्या है, अपना घर गृहस्थी का जो जीवन यापन है उसको बहुत अच्छे ढंग से इंसान एक विजय बना सकता है। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ के सुनाया है कि मेरा पाठ भी हो जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इसका कर नहीं रही हूँ। आप जिस भाव से भी इसका पाठ करोगे ना, आपको अवश्य ही उसमें मतलब विजय प्राप्त होगी। ठीक है। और बाकी तो इसमें कृष्ण कवच भी है, कृष्ण कृपया कटाक्ष कवच भी है, सब कुछ है इसमें। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन भक्ति करने के लिए इन जो अक्षर हैं पढ़ाई के, ये कोई मायने नहीं रखते हैं, पर ये पुस्तक बहुत मतलब कामगारी है, बहुत मायने रखती है। इसलिए मैंने आप सबको ये पढ़ के सुनाया। और बाकी देखो ऐसी ऐसी पुस्तकें में गीता प्रेसर गोरखपुर से मैंने बांट दी हैं, बहुत सारी पुस्तकें
है ना। इसमें क्या लिख रहा है, एक लोटा पानी, इसमें शिव जी की कहानी है, शिव जी इसमें छप भी रहे हैं, देख लो। बाकी तो अपने तो पुष्टि मार्ग के जो ग्रंथ हैं सवरे, वो तो हर किसी की समझ की बात नहीं है। देखो देखो आदर्श कहानियाँ, इन कहानियों को पढ़ के इसमें लिख रही है चिंता शोक कैसे मिटे। देखो कितनी सुंदर सुंदर पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की, बहुत सारी मैंने बांटती हैं, बहुत सारी पुस्तक बांटती हैं। और देखो ये है अपने मौनी बाबा, जो मन से गुरुजी माने थे हमने। इन गुरुजी की कृपा से एक ही रंग का मौनी बाबा का, इन्होंने ध्यान समाधि ले ली, इन्होंने समाधि ले ली है। ये नित्यानंद बाबा है, गणेशपुरी में सर्च करके देखना, ये मौनी बाबा के गुरुजी हैं। इनका जो मैंने ये जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक है इनकी, इस पुस्तक के अलावा मैंने इनकी कम से कम 2 पुस्तक और है जो जीवन चरित्र है इनका, वो मैंने सारा पठन कर लिया है। तो ये मेरे गुरुजी मन से माने हुए थे। और सरनानंद महाराज जी जो रमन रेती वाले हैं, वो मेरी कंठी, उनकी वो कंठी हुई थी मेरी। लेकिन जब मैं पुष्टि मार्गी जो जीव हूँ, जो वैष्णव संप्रदाय से हूँ, वो मैं कैसे आई, तो सब वैष्णव मेरे से कहती थी कि तू पुष्टि जीव है। क्योंकि मैं क्या करती थी, ये जो पुस्तक देख रहे हो क्या लिख रही है, नित्य स्तोत्रम एवं पद ग्रहण, तो ये मैं इस पुस्तक का मैं श्री यमुना जी पे बैठ के जिम्नास्टिक करती थी, 41 पद करती थी। तो वैष्णव कहती थी तो पुष्टि जीव है। तो मैं इन गुरुओं के सामने रोया करती थी, इन गुरुओं के सामने। और जो सन्नानंद जी हैं, इनको मैं मन से मानती थी गुरुजी, और सन्नानंद जी मेरे कंठी के गुरुजी थे। तो मैं रोती थी कि ये क्या कहती है गुरुजी, मुझे कोई शिकायत नहीं है, और मेरे गुरुजी बहुत मतलब अच्छे हैं। और ये मुझे सपने में दिखा करते थे, सपने में दिखा करते थे। तो मैं रोती, तो फिर मैं कहती कि करुणानंद महाराज जी हैं, इनका नाम मौनी बाबा कह के बोलते, क्योंकि मौन रखते थे, गुरुवार को बोलते बस खाली ये। तो इनके सामने पूरा मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैंने इनका जो चरित्र है वो पठन किया है, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जिया है, बहुत आनंद आता था। ये तो पूरे की पूरे ऐसा बताते हैं कि शिव के अवतार थे, क्योंकि ये बचपन से ही मतलब बाल सब थे। पढ़ लिया है मैं, इतनी छोटी शब्दों में इनका बता नहीं सकती हूँ, बहुत बड़ा जीवन चरित्र है इनका। तो इनकी कृपा से मुझे मेरे श्री वल्लभाचार्य जी जो हैं महाप्रभु जी, उनके जो बालक हैं वो मुझे गुरु के रूप में मिले। हम सबके जो गुरु जी हैं वो श्री वल्लभाचार्य जी हैं, उनके जो बालक हैं वो हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, क्योंकि वो उनके बालक हैं। कृष्ण के बालक तो कृष्ण, तो इसलिए मतलब हम अपने गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करते हैं कि जो उनके कृपा से हमें परमानंद मिले। जो पंकज बाबा श्री हैं, जो श्री वल्लभाचार्य जी हैं, वो हमारे साक्षात ठाकुर जी हैं, और ये हमारे गुरु जी हैं, इनकी कृपा से हमें मिले। इनको हम हमेशा मानते रहेंगे। और शिव जी को भी हम मानते हैं कि शिव हमारे पिता हैं, उनकी कृपा से हमें कृष्ण की भक्ति मिली, है ना। तो इसलिए हमने सोची कि आज हम कहीं गए नहीं हैं किसी संत का वीडियो बनाने को, क्योंकि टाइम भी नहीं था, आज ज़्यादा काम भी नहीं हुआ था, अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। कल मेरा काम बहुत हुआ था, कल वीडियो भी डाली थी मैंने एडिट करके, आज तो वीडियो भी नहीं डाली, मैं गई भी नहीं हूँ कहीं, फिर भी ज़्यादा काम नहीं हुआ। सिर्फ ऐसा हुआ होगा मुश्किल से 300 रुपये का काम हुआ है बस आज, कल मेरा काम अच्छा हो गया था। तो इसलिए आप भी इन पुस्तकों को शायद गीता प्रेस गोरखपुर में नहीं मिलेंगी, गोकुल में मौनी बाबा जो आश्रम है वहाँ मिलेंगी। लेकिन किसी को कोई संशय हो ना, तो मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसमें छोटी सी भी कोई वैसी कोई चीज़ नहीं है। अपने श्री वल्लभाचार्य जी का भी अंदर प्रतिमा लगी है, मौनी बाबा का जो आश्रम है, तो वहाँ पे जमुना जी का, अपने श्री वल्लभाचार्य जी का भी मतलब वहाँ पर चित्रपट लगा है, क्योंकि अपने श्री वल्लभाचार्य जी वहाँ कुछ टाइम विराजमान हो गए। वैष्णव मेरे से कह रही थी हमारी पड़ोसन कि अरे ठुकरानी घाट पर उन्होंने तो क्या कहते हैं तपस्या की नहीं, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जो श्री वल्लभाचार्य जी ने तपस्या नहीं की हो, ठीक है ना। वो तपस्वी थे,
ऐसा नहीं है उन्होंने जो गृहस्थ जीवन जिया वो अपने सुख के लिए ना, वो तो साक्षात ठाकुर जी ने उनसे प्रकट हो गए कही कि मतलब शादी कर ले, ठीक है ना। तो वैष्णवों ने अपनी अलग अलग मनमानी वो बना ली हैं। ऐसी कोई सी इतनी सी भी जगह नहीं है श्रीमद् गोकुल जी में, ब्रज में, जो अपने श्री वल्लभाचार्य जी के चरणारविंद नहीं पड़े हों, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे विराजमान होके उन्होंने तप जप और पठन नहीं किया हो। वो तो सुबोधनी जी जहाँ जहाँ किए वहाँ बैठक जी हैं। ऐसा थोड़ी है कि 84 जगह बैठक जी हैं तो 84 जगह श्री वल्लभाचार्य जी ने मतलब भक्ति की है कि सुबोधनी जी पठन की है। वो तो सिर्फ सुबोधनी जी पठन की है ना, इसलिए 84 जगह पे बैठक जी हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी सबसे कि अपने श्री वल्लभाचार्य जी ब्रजवासियों से कितना प्रेम करते थे, कितना प्रेम करते थे हैं। साधु संतों से, ब्रज के जो संत हैं उनसे कितना प्रेम करते थे। उन्होंने प्रेम करना सिखाया, सब जीव मात्र को प्रेम करना सिखाया श्री वल्लभाचार्य जी ने। उनके चरण चिन्हों पे हम सबको चलने का प्रयास करना चाहिए। तो ये महान मूर्ति जो है, और जो सनानंद जी हैं उनका भी रखा है चित्रपट। इनकी कृपा से मुझे परमानंद मिले, मैं इस चीज़ को कभी भूलूंगी नहीं, कभी नहीं भूल सकती मैं इस चीज़ को, हमेशा इनकी आभारी रहूंगी मैं। तो बहुत छोटी सी जिंदगी है ये, रेत की तरह फिसली जा रही है, हम सबको इसका उपयोग करना चाहिए। और मैंने ये सोची, चलो मैं सिलाई पर से उठी तो मैंने सोची वीडियो बना लेती, थोड़ा सत्संग भेज देती हूँ अपना। और अब त्योहार का टाइम था, त्योहार के पड़े हैं वस्त्र वगैरह, भी घर में भी काम चलेगा। अभी मीटर नहीं लगा है, क्योंकि मीटर वाले के पास मैंने आज फ़ोन किया था, गोपी भाई ने उठाया नहीं था। तो मीटर भी लगेगा, मीटर लगेगा तो काम शुरू होगा दोबारा। सब ठाकुर, अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। मैंने क्या कहा, पहले भी कहती हूँ, मैं सारी वीडियो में कहती हूँ कि जब अपने प्रभु के हवाले जीवन कर दिया ना, एक एक समय निश्चित है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, उस जब समय होगा ना उससे पहले कोई काम नहीं होगा, निश्चित है वो। तो इसलिए अपन अपना कर्तव्य करते जाते हैं, अब ज़्यादा दुख नहीं करते, ज़्यादा दुख करना भी नहीं है अपन को, ठीक है। चलो, मुझे भी नींद आ रही है, स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं है। सभी वैष्णव जनों को आप मुझे मेरे श्री अमनाथ जी ब्लॉग 111 को सपोर्ट किया करें। जो मेरे वैष्णव जन हैं, मेरे दर्शक हैं जो जुड़े हैं उमेश भाई की वीडियो को देख के, वो भी मुझे ऐसे ही अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें। मेरे वैष्णव जनों भी मुझे अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें। और जो नए मेरी पे आके देखें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ताकि मैं जो मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ, अपने सनातन को आगे बढ़ाने में लगी हूँ, तो मुझे इसमें मतलब मोटिवेट मिले और मैं आगे मतलब मुझे प्रेरणा मिले। और कमेंट करके आप बताएं ज़रूर करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलो, सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री अमरनाथ।